हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय वर्तिका राजपूत मोटिवेशन वीडियो। आज आप लोगों के सामने एक ऐसी भारतीय महिला की जर्नी और वीडियो सामने लेकर कर आई हूँ जिसे सुनकर के शायद आप अपनी छोटी सी ज़िंदगी में कभी निराश नहीं होंगे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। मैं हमेशा ही जैसे कि अपने वीडियो में बोलती हूँ कि कोई हमें सपोर्ट करे या ना करे, पर हम खुद को अगर खुद पे विश्वास बनाए रखेंगे, अगर सपोर्ट करेंगे तो हमें किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। आज आपको मैं एक ऐसी ही लड़की पूर्णिमा की कहानी, पूर्णिमा की जो सच्ची जर्नी है वो मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश में रहने वाली ये पूर्णिमा, इसका जो बचपन था वो बहुत ही अच्छा बीता। जी हाँ, जो पूर्णिमा थी वो अपने माँ बाप की इकलौती ही संतान थी और जो इसके पिताजी थे इनके, वो सरकारी नौकरी पे काम करते थे, यानी कि सरकारी नौकरी थी पूर्णिमा की जो पिताजी की। हिमाचल प्रदेश में रहते थे और हिमाचल प्रदेश में ये होता है कि जो पूर्णिमा के पिताजी होते हैं उनका ट्रांसफ़र हो जाता है और वो दूसरी जगह रहने लगते हैं। जब छोटी सी पूर्णिमा ही अपने नाना नानी के पास में पूरा बचपन बिताती है और बहुत आराम से रहती है, पर जब 8 साल की जब पूर्णिमा हो जाती है तब उसके पिताजी और उसके मम्मी जो है वो दोनों सोचते हैं कि पूर्णिमा को हम हमारे साथ लेके जाएं। तो वो पूर्णिमा को एक अपने साथ लेके के जाते हैं सिटी के अंदर। हिमाचल में पूर्णिमा जो थी वो 8 साल तक एक स्कूल में, क्योंकि वहाँ पर इंग्लिश का इतना कुछ ही नहीं था, तो वो हिंदी स्कूल से पढ़ती है। जब वो अचानक से अपने पिताजी के साथ शहर में जाती है और पिताजी जब उन उसको जब एक इंग्लिश मीडियम के स्कूल में डला देते हैं जहाँ पर गेट से एंट्री होते ही इंग्लिश ही बोला जाता है, तो सोचिए उस बच्ची पर कितना कुछ गुजरता है। चाहे ये बात छोटी सी है, लैंग्वेज की है, पर आप सोचिए एंटर के बाद में आप हिंदी में एक वर्ड भी नहीं बोल सकते, सिर्फ ओनली इंग्लिश ही बोल सकते हैं। तो सोचिए ये कितनी बड़ी बात होती है एक बच्ची के लिए। पर पूर्णिमा को ये फेस करना था क्योंकि वो 12वीं क्लास तक पूर्णिमा को वहीं पे ही पढ़ना था और यही होता है, पूर्णिमा 12वीं क्लास तक वहीं पढ़ती है। ले दे करके वो अपने पापा मम्मी को सबको ये बोलती है कि मुझे ये लैंग्वेज समझ में नहीं आती है, और तब उसके पिताजी वो बोलते हैं कि धीरे धीरे तुम्हें आ जाएगी, धीरे धीरे आ जाएगी। जब पूर्णिमा का वेट भी बहुत ज़्यादा था, बहुत मोटी थी पूर्णिमा, तो पूर्णिमा जब धीरे धीरे 10th क्लास में आती है, पढ़ करके जैसे भी कैसे भी करके 10th क्लास में आती है, तो वहाँ के सर, वहाँ के जो टीचर होते हैं वो उसको हमेशा ऐसे बोल के सुनाते थे, मोटी बुलडोज़र, तेरा नाम तो पूर्णिमा नहीं होना चाहिए था, तेरा नाम तो अमावस्या होना चाहिए था, तेरी बस की बात नहीं है पढ़ाई लिखाई, तू तो अपनी मम्मी की हेल्प किया कर किचन के अंदर। पूर्णिमा को हमेशा ही इस तरीके से बोला जाता था, पर पूर्णिमा बिल्कुल भी इस चीज़ का जवाब नहीं देती थी। यहाँ तक वो 10th पढ़ती है, 12th क्लास भी पढ़ती है और उसके बाद में वो कॉलेज में पढ़ने लगती है। जैसे कि होता ही है, अगर इस पूर्णिमा को शुरू से जो था वो एक ये था कि वो ये हमेशा ही आर्ट्स की टीचर बनना चाहती थी पूर्णिमा, और जब वो किसी को कह भी देती थी कि मुझे आर्ट्स की टीचर बनना है, तो पूर्णिमा पर हंसा जाता था, कि बोला जाता था कि तुम किचन के अंदर जाकर के काम करो, तुम्हारी बस की बात नहीं है। ये अगर कोई टीचर अगर अपने स्टूडेंट को बोले तो आप सोचिए कि उस स्टूडेंट का हौसला कैसे क्या होगा। पर जो पूर्णिमा था, पूर्णिमा को हमेशा उसके वेट के ऊपर हमेशा टॉर्चर किया जाता था, घर पे नहीं पर बाहर उसको हमेशा उसके वेट के ऊपर चिढ़ाया जाता था। इस तरीके से ही पूर्णिमा कॉलेज के अंदर आई। कॉलेज के लिए पूर्णिमा को बाहर था जाने का था, क्योंकि जहाँ वो रहती थी वहाँ पे सिर्फ और 12th क्लास की ही स्कूल थी, ज़्यादा कॉलेज वगैरह वहाँ नहीं था। तब उसके पिताजी उसको बाहर कॉलेज में डलवा देते हैं। जिस के साथ उसको रूम मिलता है, क्योंकि वहाँ पे एक ही रूम खाली होता है। पूर्णिमा उस टाइम थी 18 साल की और जो उसकी रूममेट थी वो थी 25-26 साल की। जब पूर्णिमा का लास्ट एग्ज़ाम था संस्कृत के अंदर और उसको पढ़ना था पहले दिन, तब वो बैठी-बैठी पढ़ रही थी तो लाइट जलाई। तो जो उसकी रूममेट थी, उस दीदी ने जाकर के उसको बोला कि तुम लाइट नहीं जला सकती, मुझे सुबह ड्यूटी पे जाना है, ये करना है, तुम बाहर जाके पढ़ो। और वहाँ पर कड़ाके की सर्दी थी, उस उठ करके उस रूममेट दीदी ने उसकी लाइट बंद कर दी। वहीं जो ये पूर्णिमा थी उठती है, रजाई लेती है और बाहर जाके कॉरिडोर में पढ़ने लगती है। तब पास में जो होती है और भी रूममेट वो उठती है, वो पूर्णिमा के लिए लड़ाई झगड़ा भी करती है उन दीदी से कि पूर्णिमा तो मात्र 18 साल की है और तू 25-26 साल की है, इसको पढ़ने क्यों नहीं दे रही है। तब वो पूर्णिमा पूरी रात भर उन दो लड़कियों के साथ में बैठ के उस दूसरे रूम में पढ़ती है और अपना संस्कृत का पेपर देती है, और ये होता है कि वो संस्कृत में बहुत अच्छे मार्क्स भी लाती है।
पर उसके हेल्थ जी जैसे कि मैंने बताया उनका उसका वेट बहुत ज़्यादा था। वेट के लिए हर कोई उसको चिढ़ाया करते थे, चाहे लड़के हुए चाहे लड़कियाँ हुआ, इस कारण उनके कोई दोस्त भी नहीं बने, ना ही कोई ऐसा दोस्त बना कि जो जो पूर्णिमा का साथ दे, उससे बैठ के बातें करे, ऐसा कोई फ्रेंड नहीं था। एक जो फ्रेंड था नॉर्मल आप बोल सकते हैं, वो बना, पर उसने कुछ गलत ही पूर्णिमा के लिए ले लिया और अचानक ही जाकर के अपने माँ-बाप को ले जाकर के पूर्णिमा के घर पहुँच जाता है। पूर्णिमा को बोलता है कि मैं आपकी लड़की से शादी करना चाहता हूँ। पूर्णिमा को एकदम धक्का लगता है। पूर्णिमा सोचती है अगर मेरे सामने अगर एक बार भी इसने बात करी होती तो मैं समझाती कि मेरे मम्मी-पापा ऐसे नहीं हैं और मुझे आगे बढ़ना है। यही पूर्णिमा के पिताजी और माँ शॉक में रह जाते हैं क्योंकि उनके ख़यालात बहुत ही अलग होते हैं और वो पूर्णिमा को बोल देते हैं। उस टाइम तो वो पूर्णिमा को कुछ ही नहीं कहते हैं और वहाँ से उनके उस लड़के को और उसके मम्मी-पापा को वो भेज देते हैं कि हमें हमारी लड़की की कोई शादी-वादी नहीं करनी है। वो वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद में पूर्णिमा से एक शब्द भी नहीं सुना जाता है और पूर्णिमा को इतना डाँटा जाता है, इतना डाँटा जाता है कि पूर्णिमा का को ये भी नहीं पूछा कि ये लड़का कौन है, क्या ये बोल रहा है जो सच है? क्योंकि हर माँ-बाप को अपने बच्चों की बातों को सुनना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर उनको दूसरे की बातों को वो जल्दी सुन लेते हैं कि दूसरे क्या कह रहे हैं, पर उनको अपनी संतान, अपनी औलाद पे विश्वास नहीं होता है। ये हर जगह होता है। कि वो अपने बच्चों की बात नहीं सुनते हैं और दूसरे अगर उनको कुछ बोलते हैं, तो वो उनकी बातों को जल्दी सुन लेते हैं। यही पूर्णिमा के साथ में हुआ। पूर्णिमा बिन बोले वो बहुत कुछ बोलना चाहती थी, पर उस दिन पूर्णिमा को डाँटा गया और उसकी कॉलेज को छुड़वा दिया गया। 4 साल तक पूर्णिमा को घर से बाहर निकलने के लिए मना कर दिया गया। 4 साल तक पूर्णिमा घर के अंदर रही। घर के अंदर भी रहने के बाद इकलौती बेटी होने के बाद में भी उसको काफ़ी चीज़ें सुननी पड़ी। 4 साल में जो पूर्णिमा थी, इसने अपना पूरा वेट कम कर लिया। बिल्कुल, ये जहाँ थी 85 की वहाँ हुई है पच पा इसका वेट इसने 50 तक कर लिया और अपनी मम्मी को बोली कि मम्मी मुझे आगे पढ़ना है और कुछ करना भी है। मुझे आर्ट्स में टीचर की तैयारी करनी है। तब इसकी मम्मी मना कर देती है। बिल्कुल मना करती है कि तू तो यूपीएससी की तैयारी कर ले। तो जहाँ पूर्णिमा ने साफ मना कर दिया कि मुझे ये नहीं बनना है। तो उसकी जो मम्मी होती है वो डेली घर में उसको इतना काम करवाती है, सगी माँ होके भी उसको इतना काम कराती है, इतना टॉर्चर तक करती है कि उसको पता नहीं क्या-क्या सुनाती है कि तू तो कॉलेज में ये करती थी, कॉलेज में वो करती थी, इस वज़ह से ऐसा हुआ, वैसा हुआ। पर कभी पूर्णिमा से कभी उसके माँ-बाप ने नहीं पूछा कि बात क्या है, सच का क्या है। और पूर्णिमा थी, वो अंदर ही है, अंदर रोती रहती है, करती रहती है, पर वो अपनी पढ़ाई को जारी रखती है। इस बीच ही पूर्णिमा के माँ-बाप पूर्णिमा की शादी कर देते हैं। पूर्णिमा बहुत मना करती है कि मुझे आगे पढ़ना है, कुछ करना है, मैं शादी नहीं करूँगी। पर उसके माँ-बाप उसकी ज़बरदस्ती शादी करवा देते हैं। शादी के 5 या 6 दिन बहुत अच्छी तरीके से बीतते हैं पूर्णिमा के और पूर्णिमा को जैसे कि बोलते हैं कि शादी के बाद में हनीमून ट्रिप पे जा ही रही थी वो बाहर दार्जिलिंग। वहीं उसकी जो माँ होती है, वो आती है रेलवे स्टेशन और फेंक साड़ी उसको उसके पति के ऊपर वो साड़ी फेंक करके भेजती है। बोलती है कि तेरे ससुराल वालों ने तो ये फटी पुरानी मुझे साड़ी दे दी। पूर्णिमा अपनी माँ के व्यवहार को बहुत अच्छे तरीके से जानती थी कि उसकी माँ का व्यवहार कैसा है। पर जो पूर्णिमा के पति थे, वो बिल्कुल भी इस चीज़ को नहीं जानते थे और पूर्णिमा के पति को उस टाइम बहुत हस्बैंड को बहुत गुस्सा आता है, पर उस टाइम वो कुछ ही नहीं बोलते। जैसे ही पूर्णिमा दार्जिलिंग पहुँचते हैं, तो उनके हस्बैंड वाइफ के बीच में मतभेद होता है। बोलते हैं कि एक बात बताओ पूर्णिमा, तुम्हारी मम्मी ने मुझे ऐसा क्यों बोला? तुम्हें अपने माँ-बाप को छोड़ना पड़ेगा। तब पूर्णिमा बोलती है मैं आपको पूरी तरीके से सपोर्ट करती हूँ कि मेरी माँ ने जो बोला है, वो करा है, वो बहुत गलत बोला है। पर मैं अपनी माँ-बाप की इकलौती बेटी हूँ, मैं उनको नहीं छोड़ सकती। और पूर्णिमा की सारी बातें तो वो अच्छी बातें भूल जाते हैं और ये बात याद रखते हैं कि पूर्णिमा ने मुझे ऐसा कैसे बोला कि मैं अपने पिताजी माँ-बाप को नहीं छोड़ सकती। इस तरीके से जो पूर्णिमा की जो अच्छी खासी वो 7 दिन थे, वो इतने अच्छे गए। पर उसने अपने पति के जो आँखों में था वो देख चुके थे कि प्यार पूर्णिमा के लिए बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। धीरे-धीरे पूर्णिमा से वो बात धीरे-धीरे करना बंद कर दिए थे और घर पे आना भी कम कर दिए थे। जैसे ही वो दार्जिलिंग से अपने घर पे पहुँचते हैं, धीरे-धीरे पूर्णिमा के साथ पूरा व्यवहार उन्होंने कम कर लिया और इस तरीके से जो पूर्णिमा ने सोचा था कि शायद मैं शादी करके जाऊंगी तो मैं आगे पढ़ाई कर पाऊंगी, जो अपने सपने थे वो मैं पूरा कर पाऊंगी।
उस 4 दिन में उसको वैसा ही लग रहा था, पर उसकी एक माँ की गलती की वजह से पूरा पूर्णिमा की जो जीवन था वो पूरा बर्बाद हो गया। और पूर्णिमा को पता चल गया कि अब मेरी ये शादी की ज़िंदगी आगे नहीं चल सकती, क्योंकि उसके जो पिताजी के जो जो उसके हस्बैंड की आँखों में वो प्यार था, वो दूर-दूर तक ही पूर्णिमा के लिए नज़र नहीं आ रहा था और दूरियाँ पूर्णिमा को नज़र आने लगी। पूर्णिमा ने बिना लड़ाई के, बिना उसके उनको छोड़ दिया और बस ये इंतज़ार करती रही कि एक ना एक दिन तो ये वापस आएँगे। पर होता है कि उसके हस्बैंड उससे कभी भी आगे होकर कभी फ़ोन नहीं किया कि पूर्णिमा आप मुझे क्यों छोड़ के गई, किसे छोड़ के गई। सिर्फ़ एक छोटी-सी बात के ऊपर इतनी बड़ी चीज़ हो गई, पूर्णिमा का पूरा जीवन ख़राब हो गया। पर पूर्णिमा ने सोचा कि बस बहुत हो गया। मैंने कभी ज़िंदगी में अपने माँ-बाप के सामने अपनी बात नहीं रख पाई, अपने हस्बैंड के सामने अपनी बात नहीं रख पाई, पर अब मैं अपने सपनों को पूरा करूँगी। पूर्णिमा ने धीरे-धीरे करके मॉडलिंग के अंदर काम करना स्टार्ट करा, क्योंकि वो आर्ट्स की टीचर बनना चाहती थी, पर वो हुआ नहीं। और वो जाकर के शादी के बाद मिसेस इंडिया का जो था उनको उसका खिताब मिला। जी हाँ, और उन्होंने आगे जाकर के अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे तरीके से वो किया। उन्होंने शुरू से बचपन से उनको वेट के लिए बहुत ज़्यादा बोला जाता था कि ये तो मोटी है, बुलडोज़र है, यहाँ तक कि टीचर तक ऐसे बोलते थे और टीचर को कभी ऐसे नहीं बोलना चाहिए। और एक पहली बात, अगर माँ-बाप के सामने कुछ अगर ऐसी बात आती है तो पहले अपने बच्चों की पूरी बात सुनें। बिना बोले ही कोई फ़ैसला नहीं करना चाहिए। एक फ़ैसला माँ-बाप का अपने बच्चे की पूरी ज़िंदगी को ख़राब कर सकते हैं। शादी तो अंत-पंत करना ही है, पर क्यों ना अपना हम हमारे बच्चों का फ्यूचर बना कर के करें। तो जो ये पूर्णिमा थी, पूर्णिमा की जो माँ की एक छोटी-सी चीज़ की वज़ह से पूर्णिमा को की पूरी ज़िंदगी ख़राब हो गई। पूरा ज़िंदगी का जो था, उसने देखा था कि शादी के बाद में शायद वो अपने सपने पूरे कर पाएगी, पर उसके सारे सपने टूट गए। शादी के बाद में उसने तलाक तो नहीं लिया, पर वो अपने पति से थोड़ा अलग हो गई। और इंतज़ार करते-करते उसने सोचा कि अब ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। जब जाकर के जो पूर्णिमा थी, इसने मॉडलिंग भी की और आगे जाकर के बहुत अच्छे पद पे, बैंक मैनेजर के पद पे, सरकारी ऑफ़िसर भी बनी और अपने सपनों को पूरा किया। तो ये होता है, माँ-बाप जब अपने बच्चों को नहीं समझते हैं, जब माँ-बाप ही अपने बच्चों को नहीं समझेंगे, तो उनको कौन सपोर्ट करेगा? आप जानते हैं कि जो सच्चा रिश्ता होता है, वो माँ-बाप का ही होता है, माँ और बाप का। इससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता जो निस्वार्थ होता है। अगर यही हमें नहीं समझे, तो बच्चों का जीवन तो फिर है ही अंधकार। पर ये था कि अगर पूर्णिमा इस चीज़ से हार जाती, अगर वो अपने ससुराल में ही रहती और ये चीज़ सहन कर पाती, तो आज वो सरकारी पद पे नहीं होती, आज वो इसका खिताब नहीं जीत पाती, आज अपना पहचान नहीं बना पाती। ये चीज़ है, क्योंकि उसने वहाँ तक चुप्पी साधी, कॉलेज में चुप्पी साधी, टीचरों के सामने चुप्पी साधी, उनको कभी जवाब नहीं दिया, माँ-बाप को कभी कुछ नहीं कहा। पर यहाँ आकर के वो अब सोची कि मैं चुप नहीं रहूँगी, अब मुझे आगे कुछ ना कुछ अपनी अलग पहचान बनानी है। और जाकर के इसने अपनी एक पहचान बनाई। तो ये एक जर्नी होती है, जो मैं आप लोगों के लिए मोटिवेशन वीडियो लेकर के आई हूँ। इस जर्नी से आप मैं चाहती हूँ कि अगर छोटी-सी भी हेल्प किसी महिला, किसी लड़की के जीवन में हो जाए, तो बहुत अच्छी बात है। इसलिए मैं ऐसे मोटिवेशन वीडियो लेकर कर आती हूँ, ऐसी महिलाओं की जर्नी लेकर कर आती हूँ। मैं महिलाओं की नहीं, पुरुष की भी लाती हूँ हमेशा। आप देखते होंगे मेरी वीडियो के अंदर। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी है, मुझे इसमें कमेंट में ज़रूर बताएँ। अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। शेयर ज़्यादा करें ताकि लोगों के पास में मेरी ये छोटी-छोटी जो कोशिश है, इनके पास पहुँचे और ये अपने जीवन में कभी हताश ना हों। तो जब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।